टू द माई चैनल। आज अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर पार्टनरशिप फर्म डिजिटल सिग्नेचर। अगर आप पार्टनरशिप फर्म का डिजिटल सिग्नेचर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, इसके अलावा उसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा और समय कितना लगेगा। तो इस वीडियो में बेसिकली इसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो if you are a partnership firm looking to obtain a digital signature, there are certain documents that you will need to provide. These documents include, यानी कि अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के नेम से डिजिटल सिग्नेचर बनाना चाहते हैं, हो सकता है आपका पर्पस कोई भी हो, जैसे डिजिटल सिग्नेचर आप टेंडर के लिए बनवाना चाहते हैं, तो आपसे ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। अब सवाल आता है कि सर ये जो पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें कितने पर्सन इन्वॉल्व होते हैं तो डिजिटल सिग्नेचर के लिए। तो सबसे पहले जो पार्टनरशिप फर्म है वो इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा जो पार्टनरशिप के फर्म के डायरेक्टर है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, फर्म से एज वेल एज जो भी डायरेक्टर है उनका डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, सो दैट आप अपना डिजिटल सिग्नेचर के लिए एप्लीकेशन कर पाएँ। तो अगर हम लोग पार्टनरशिप फर्म का बात करें तो उससे अपने को चाहिए पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप का पैन, उसके अलावा जीएसटी सर्टिफिकेट। अगर आपका जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं है तो जीएसटी सर्टिफिकेट के जगह पे आप बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि एप्लीकेंट, मान लीजिए कि ए बी पार्टनरशिप फर्म है जिसमें दो पार्टनर है ए और बी। अगर हमारा एप्लीकेंट है तो एप्लीकेंट का हमारे पास पैन कार्ड होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, आप वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं, यानी कि कोई भी एक एड्रेस प्रूफ चाहिए। इसके अलावा फोटो, जो एप्लीकेंट है उनका फोटो, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट चाहिए जो एप्लीकेंट है उनके साइड से। अब सवाल ये आता है कि सर इसमें ऑथराइज सिग्नेटरी कौन होगा। तो अगर दो पर्सन इन्वॉल्व है पार्टनरशिप में तो एक पर्सन को तो ऑथराइज करना पड़ेगा कि आप ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे डिजिटल सिग्नेचर बना लीजिए, ताकि चूंकि अथॉरिटी तो चाहिए। जब दो पर्सन हो जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में चूंकि दोनों का राइट और लायबिलिटी है तो एक पर्सन तो ऑथराइज करेंगे। तो जो सेकेंड पार्टनर होंगे, जैसे बी इसमें सेकेंड पार्टनर है, तो वो अपना पैन कार्ड का फोटो देंगे, इसके अलावा ऑथराइजेशन लेटर। तो अब सवाल ये आता है सर ये ऑथराइजेशन लेटर क्या होता है। और ऑथराइजेशन लेटर का मतलब ये होता है कि अगर उसमें दो पार्टनर है तो एक अगर एप्लीकेंट है तो सेकेंड जो डायरेक्टर या फिर पार्टनर होगा, मान लीजिए कंपनी है तो डायरेक्टर और पार्टनरशिप फर्म है तो इसमें पार्टनर, तो जो सेकंड पार्टनर, मान लीजिए इस केस में बी पार्टनर है, सेकंड पार्टनर, तो वो ऑथराइज करेंगे एप्लीकेंट को कि आप भैया ऑर्गेनाइजेशन के नाम से डिजिटल सिग्नेचर बनाइए। तो ये सेकंड डायरेक्टर होंगे, उनका पैन और ऑथराइजेशन लेटर। अब सवाल ये होता है कि ऑथराइजेशन लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, कि जब भी आप जिनसे भी डिजिटल सिग्नेचर, मान लीजिए आप मेरे से बनवाते हैं, तो उस केस में हम आपको एक ऑथराइजेशन लेटर का फॉर्मेट प्रोवाइड करवाएंगे। आप जिस भी कंपनी का डिजिटल सिग्नेचर बनवाते हैं सबका अपना अपना स्पेसिफाइड फॉर्मेट है, तो उसको अपने जो फर्म है उनका लेटर हेड पे ये ऑथराइजेशन लेटर को प्रिंट करके इन्फॉर्मेशन डाल करके देना होता है और वो अपलोड होता है और वो वीडियो वेरिफिकेशन में भी शो करना होता है। अब सवाल ये होता है कि सर हमारा जो भी डॉक्यूमेंट था पार्टनरशिप फर्म का डिजिटल सिग्नेचर के लिए वो हमारे पास आ गया है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, तो अब करना क्या है। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस है एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन का क्या प्रोसेस होगा, सबसे पहले डॉक्यूमेंट आ जाने के बाद हम लोग एप्लीकेशन करते हैं। ये देखिए एप्लीकेशन हम लोग किए हैं, उसके बाद क्या है कि उनका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है, उसके बाद वीडियो ओटीपी वेरिफिकेशन होता है, मोबाइल और ईमेल ओटीपी वेरिफिकेशन। जब मोबाइल ईमेल ओटीपी वेरिफिकेशन होता है उसके बाद एक वीडियो वेरिफिकेशन का लिंक जनरेट होता है, ये आप देख सकते हैं वीडियो वेरिफिकेशन। तो वीडियो वेरिफिकेशन में जो भी एप्लीकेंट है, यानी कि ये जो एप्लीकेंट है इनको वीडियो रिकॉर्ड करना होगा। वीडियो जब वो रिकॉर्ड करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ अपना कुछ डॉक्यूमेंट शो करना होगा वीडियो वेरिफिकेशन में, ठीक है। ये हो गया वीडियो वेरिफिकेशन। जब आपका एप्लीकेशन, ओटीपी वेरिफिकेशन, वीडियो वेरिफिकेशन हो जाता है तो वो डिजिटल सिग्नेचर को कंपनी के पास भेज दिया जाता है। सीए यानी कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी, जैसे ई मुद्रा, पेंटासन, कैप्रिकॉन, सीफी, ये सारे सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, साइनेक्स, ये सारे सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, यानी कि गवर्नमेंट इनको लाइसेंस दिए हुए कि आप डिजिटल सिग्नेचर इशू कर सकते हैं। तो इनके पास चला जाता है, वो सारा जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारा चेक करते हैं और वीडियो भी चेक करते हैं। अगर वो सही से हुआ है तो फिर आपका डिजिटल सिग्नेचर अप्रूव हो जाता है, यानी कि रेडी टू डाउनलोड। जब आपका डिजिटल सिग्नेचर रेडी टू डाउनलोड हो जाता है तो उसको टोकन में डाउनलोड किया जाता है। टोकन यानी कि एक पेन ड्राइव जैसा दिखने वाला टोकन होता है जिसके अंदर आपको डिजिटल सिग्नेचर को डाउनलोड करके
और डाउनलोड करके आपको यूज़ करना होता है। तो ये प्रोसेस था डिजिटल सिग्नेचर का, यानी कि डॉक्यूमेंट्स का जो रिक्वायरमेंट है पार्टनरशिप फर्म का, एज वेल एज जो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस था वो मैंने यहाँ पे बताया इस वीडियो में। अगर आप पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड किसी भी तरह का डिजिटल सिग्नेचर बनाना चाहते हैं तो ये नीचे ये जो नंबर है, मोबाइल नंबर है, इस पर आप अपना जो क्वेरी है व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू वेरी मच।